गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं। संज्ञा अगर हम आम भाषा में जाने तो संज्ञा से अभिप्राय है किसी का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी भाव का नाम। अनेक प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हम संज्ञा को जो है परिभाषा से समझेंगे, आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो बच्चों जैसा आप देख पा रहे हैं, संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। मैंने अभी बताया संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, कोई प्राणी हो सकता है, जैसे हम मनुष्य, और स्थान किसी जगह का नाम, जैसे कोई भी स्थान हो, जैसे नाहन हो, पोंटा हो, स्थान का नाम। भाव जैसे मीठा, कड़वा, या किसी प्रकार का यौवन अवस्था जैसे होती है। और वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, और पेन हो, जैसा आप देख पा रहे हैं पेन हो। इस सभी को हम जो है संज्ञा का नाम देते हैं। संज्ञा कई प्रकार की होती है बच्चों, तो हम इसको जो है अलग अलग पार्ट में समझेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ भी आएगा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसको हम 1 बाय 1 बच्चों पढ़ेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि संज्ञा किसे कहा जाता है। नंबर 1 पर हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चों, जैसे मैंने बोला कि हमारा जो नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे हमें किसी नाम का बोध होता है। नाम का बोध होता है, जैसे राम। राम एक नाम है। गंगा, पटना, यहां सभी नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों दूसरा हमारा रहता है जातिवाचक संज्ञा। कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी जाति का बोध कराती है। यह जाति किसी भी प्रकार की हो सकती है, मनुष्य जाति हो सकती है, और जीव जंतु जितने भी होते हैं, नदी भी हो सकती है, पर्वत भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर नदी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर नदी लिखा हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा है। यदि यहाँ पर नदी का नाम लिखा हुआ है तो अगर नाम आएगा तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे नदी, गंगा नदी, अगर हम गंगा नदी बोलते हैं तो गंगा नाम है तो यह व्यक्तिवाचक है। अगर हम खाली नदी बोलते हैं तो यह जातिवाचक है। पर्वत, अगर एक पर्वत का हम पर्टिकुलर नाम लेंगे, जैसे हिमालय पर्वत है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वत अगर हम नाम लेते हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर अगर नाम होगा, जैसे महेंद्र और कृष्णा नाम होंगे तो व्यक्तिवाचक। अगर नाम खाली लड़का या लड़की दिखाई दे तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों यह था दूसरा। अब तीसरा हमारा आता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, जैसे नाम से बच्चों आप जानते हैं द्रव क्या होता है, जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं। नाप तोल जो तरल अवस्था में जो होती है और ठोस अवस्था में भी होती है, इसको हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, जिसका हम नाप तोल जो किलो के रूप में होता है। जैसे आपके घर में आटा आता है तो किलो के रूप में आप आटा देते हैं। दूध आता है, लीटर के हिसाब से आप दूध देते हैं। और किसी भी प्रकार का जो तोल कर अब दुकान पे जाते हैं, कोई भी चीज लेते हैं तोल कर, चीनी वगैरह, तो वो सब जो है द्रववाचक संज्ञा में आता है। अब दोस्तों इससे अगला वाला हमारा रहेगा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो समूह का बोध कराती है। जैसे अभी हम क्लासरूम में है तो हमारे पास कितने बच्चे हैं, एक समूह है, कक्षा है, तो हम समूह में सारे बैठे हुए हैं, तो यह जो है समूहवाचक संज्ञा, इसको हम देंगे। सेना भी समूह होती है, कई प्रकार के जवान वहां पर होते हैं, सेना। और किसी का वर्ग हो गया, वर्ग में अगर बैठे हुए हैं बच्चे। और दूसरा आता है हमारा कक्षा, टीम, सभा। किसी भी प्रकार की सभा हो सकती है, जैसे पंचायत सभा लगती है और घर में आपकी सभा बैठती है। इन सभी चीजों को जो है समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। हाँ तो बच्चों अब लास्ट रहता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जैसा आप देख पा रहे हैं भाववाचक संज्ञा, इससे क्या होता है, इससे हम भाव उत्पन्न करते हैं। भाव जिससे उत्पन्न हो, जैसे मीठा, खट्टा,
कड़वा, नमकीन आदि। जो महसूस होता है उसको हम जो है भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज की थी हमारी ये कक्षा संज्ञा की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है समझ आया होगा।